Good morning, students of class 4. Today I am again with chapter 10, that is Raza meets the emperor, and today we have to end the chapter with its let's write section. In the let's write section, today we will learn how to write a letter. वैसे तो लेटर कैसे लिखा जाता है ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा होगा छोटे छोटे फॉर्मेट के रूप में, लेकिन आज हम लोगों को ये जानना है कि एक लेटर को कई पार्ट्स में बांटे जाते हैं और जब भी कभी लेटर्स को लिखा जाता है तो हमेशा ध्यान रखा जाता है कि इन पार्ट्स को एज इट इज़ फॉलो किया जाए। हम ये जानते हैं कि लेटर में सारी बातें एक साथ नहीं बताई जाती, तो वहाँ कुछ ख़ास बातों को डाला जाता है। इसके अलावे हम जिसे लेटर लिख रहे हैं वहाँ की खोज खबर जानकारी लेते हैं और लास्ट में हम विश करते हैं, गुड विश करते हैं और अपना नाम लिखते हैं। इसी को यहाँ दिए गए एक एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस करें तो हमें और बेहतर तरीके से पता चलेगा। 5 अख्तर गली, लखनऊ, 14 जनवरी 1580। लेटर का ये सबसे पहला पार्ट होता है जिसमें लिखने वाले का एड्रेस और किस दिन लिखा जा रहा है उसकी जानकारी रहती है। उसके बाद यहाँ है डियर रज़ा, हाउ आर यू, थैंक्स फॉर योर लास्ट लेटर, यू रोट दैट यू वेर हेल्पिंग अंकल स्टिच द एम्पेयर्स क्लोथ, यू मस्ट हैव बिकम एन एक्सपर्ट टेलर इंडीड। इसी तरह डियर फादर, डियर अंकल, डियर मदर, रेस्पेक्टेड सर, ऐसे करके भी कभी कभी लेटर शुरू किए जाते हैं और इंट्रोडक्टरी में यानी शुरुआती पार्ट में आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, यहाँ सब खुश हैं, कुशल मंगल है, इस तरह के सेंटेंसेस लिखा जाता है। ऐसे पैराग्राफ को, ये छोटे छोटे 4-5 सेंटेंस के पैराग्राफ होते हैं जिसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहा जाता है। इसमें खासकर वही बातें होती है जिसमें रिसीवर का हेल्थ, रेफरिंग कोई ख़ास न्यूज़ जो प्रीवियस लेटर में आपने पूछा था उसके बारे में जानकारी देते हुए बातें लिखी जाती है। इसके बाद जो पैराग्राफ्स आते हैं वो कहलाता है मिडिल पैराग्राफ। एक्चुअली यही वो पैराग्राफ है जिसमें उस ख़ास दिन के लेटर लिखने का मकसद क्लियर होता है, यानी यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंजिंग होती है, क्वेश्चंस कुछ होते हैं उसकी जानकारी होती है, कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, कुछ नई जानकारियों का अलग तरीके से एक्सचेंजिंग किया जाता है। ऐसे पैराग्राफ्स को मिडिल पैराग्राफ कहा जाता है और ये लेटर का बीच का हिस्सा होता है। इस लेटर में भी इन योर नेक्स्ट लेटर लेट मी नो इफ़ द एम्परर लाइक द अंगरखास यू आर स्टिचिंग, आई नो अंकल कांट टेक यू टू द फोर्ट बिकॉज यू आर टू यंग, वाई डोंट यू कम ओवर टू लखनऊ बिकॉज आई विजिट आगरा अगेन, बिफोर आई विजिट आगरा अगेन, आस्क अंकल इफ़ ही विल लेट यू, आई विल टेक यू साइट सीइंग एंड मदर विल कुक योर फेवरेट डिशेज। इस तरह की बातें जब फॉर्मली वहाँ लिखी जाती हैं वो मिडिल पैराग्राफ कहलाता है। उसके बाद आता है ऑल्स वेल एट आवर एंड एंड आई एम लर्निंग कारपेंटरी, फादर विल सून लेट मी मेक फर्नीचर ऑन माई ओन, विश मी लक, लॉट्स ऑफ लव, सुलेमान। इस लास्ट वाले हिस्से को कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहा जाता है, जहाँ उस लेटर को ख़त्म करने की कोशिश होती है। वहाँ मोस्टली हम बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, इस तरह के सेंटेंसेस डालकर इसको ख़त्म किया जाता है और लास्ट में लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। कभी कभी किसी लेटर के बीच में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन लिखने की बारी होती है बट छूट जाता है तो उसे नीचे PS लिखकर लिखा जाता है। PS मीन्स पोस्ट स्क्रिप्ट। तो उस बात को भी वहाँ डालना है तो छोटे से सेंटेंस में डाला जाता है। यहाँ उसका भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे PS में डाला गया है इन योर लास्ट लेटर यू मेंशन दैट ग्रैंड मदर हैड अ बैड कफ, इज शी वेल नाउ। तो ये जानकारी की पिछले लेटर में कहा गया था कि ग्रैंड मदर को सर्दी हुई है, क्या वो अब ठीक है, ये जानकारी एक्चुअली ये लिखना चाहिए था पहले ही इस पैराग्राफ में, जहाँ रिसीवर के हेल्थ वगैरह के बारे में जानकारी ली जाती है। तो इस तरह ये रूल है कि हर लेटर का
3 बॉडी पार्ट होगा, जिसको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी, सेकंड मिडिल एंड थर्ड द कंक्लूडिंग पार्ट कहा जाता है। और सबसे ऊपर में सेंडर्स नेम, एड्रेस और डेट मेंशन किया जाता है, और उसके लास्ट में सेंडर का नाम लिखा जाता है। इस लेटर को यहाँ हम एक रीडिंग सेक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस लेटर के आधार पर कुछ क्वेश्चंस के में पूछा गया है। लेटर को जो फॉर्मेट में जो सिखाया जा रहा है, अगर लेटर को बार बार पढ़ने के बाद ये बातें समझ आ गई होगी तो ऑब्वियसली इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया जा सकता है। जैसे हुज एड्रेस हैज़ बीन मेंशन एट द टॉप ऑफ द लेटर एंड हाउ डू यू नो। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि सेंडर का एड्रेस हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और एक जगह ये भी क्लियर हो रहा है जहाँ सुलेमान कहता है कि मेरे आगरा आने से पहले तुम एक बार लखनऊ आओ, यानी सुलेमान लखनऊ रहता है और वो रज़ा को आगरा से यहाँ बुलाना चाहता है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि सुलेमान जो लखनऊ में रहता है उसी का एड्रेस ऊपर लिखा गया है। तो इस फॉर्मेट को समझने के आधार पे हम आंसर दे सकते हैं, द सेंडर्स एड्रेस हैज़ बीन मेंशन एट द टॉप ऑफ द लेटर and we know it because according to the rule the sender address should be written at the top of the letter। इस तरह एड्रेस इस तरह जो फॉर्मेट को फॉलो करना है और उसके आंसर्स को यहाँ देने हैं। ये 6 आंसर्स आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर एल। रज़ा हैज़ जॉटेड डाउन सम पॉइंट्स टू राइट अ लेटर टू सुलेमान। ही वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब his visit to the palace. Use the points to write the letter. Don't forget to add introductory and concluding paragraph। यहाँ आपको खुद से एक लेटर लिखने की ज़रूरत है। हिंट आपका वो पहला वाला एग्जाम्पल होगा, यानी सेंडर्स एड्रेस, डेट, देन सैल्यूटेशन, देन इंट्रोडक्टरी पार्ट, मिडिल पार्ट एंड द कंक्लूडिंग पार्ट बनाना है। यहाँ जैसे कि हम जानते हैं मिडिल पार्ट में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना है, उसी बात को लिखने के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है, इसलिए क्या बातें लिखनी है उसे जॉट डाउन किया गया है। रज़ा ने भी अपने पैलेस में विज़िट करने के बाद वो क्या क्या देखा, कैसा हुआ, उसके साथ क्या सिचुएशंस हुए, वो क्या किया, इन बातों को वो बताना चाहता है सुलेमान को, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में उसने सारी बातों को जॉट डाउन किया है। और इस लेटर को भी लिखने का तरीका वही होगा कि लिखने वाला अब रज़ा है तो रज़ा का एड्रेस, फिर वो सैल्यूटेशन देगा डियर सुलेमान के नाम से, फिर पहले सुलेमान के और उसके घर के लोगों के हेल्थ की जानकारी वगैरह लेगा, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऑल इज़ वेल, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। और उसके बाद मिडिल पार्ट में इन पॉइंट्स को लेते हुए छोटा सा पैराग्राफ 1 या 2 पार्ट में बनाना है जो मिडिल पैराग्राफ कहलाएगा, और लास्ट में एंडिंग पैराग्राफ यानी कंक्लूडिंग पैराग्राफ देना है कि ऑल्स वेल एट आवर एंड एंड होप फॉर योर गुड लक, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस डाल के उसको ख़त्म करना है और लास्ट में रज़ा लिखकर उसे लेटर को ख़त्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर के और क्वेश्चन नंबर एल के लिए ऑलरेडी मैंने वर्कशीट में उसे तैयार करके सॉल्व करके लिंक 2 में डाल रखा है, और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर एम को एज इट इज़ छोड़ा है कि उस पूरे चीज़ को आप खुद बनाएंगे, वो मैंने बनाया नहीं, आप उसे खुद बनाएंगे। बट यहाँ एक बार डिस्कस कर देते हैं कि वहाँ रज़ा और सुलेमान के बीच लेटर का आदान प्रदान हो रहा था। यहाँ आपको आपके अपने किसी खास फ्रेंड को आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में लिखना है, लेकिन सबसे स्पेसिफिक और स्पेशल बात है कि उस स्पोर्ट्स पर्सन से आप मिले हैं, और मिलने के बाद उनसे जो बातचीत हुई है, आपका क्या फीलिंग रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन चीज़ों के बारे में आपको अपने दोस्त को बताना है लेटर लिख के। तो रूल के हिसाब से आपका एड्रेस सबसे पहले, फिर जिस दिन का डेट आप लिख रहे हैं वो डेट होगा, उसके बाद आप सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन में आप अपने दोस्त के हाल चाल और आपसे अगर इससे पहले कोई कम्युनिकेशन हुआ हो उसके बीच में डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद मिडिल पार्ट में यहाँ भी कुछ पॉइंट्स को जॉट डाउन किया गया है। इन पॉइंट्स के आधार पर आप उस फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में
क्या फ़ील किए वो आप लिख सकते हैं, जैसे हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। इसमें मिडिल पोर्शन में आपको पहले बताना है कि हु कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है जिससे आप मिले थे, कहाँ आपने मिला था, कब मिले थे, वो क्या इवेंट या क्या सिचुएशन था जब आप उनसे भेंट कर पाए। फिर आपने उस पर्सन से क्या क्या पूछा या क्या क्या आप दोनों के बीच में बातचीत हुई। फिर आपको कैसा फ़ील हो रहा था उनके साथ मिलना, उनसे बात करते समय आपको कैसा फ़ील हो रहा था, और जब आप अ, उनसे अलग हुए लेकिन आपके अंदर एक फ़ीलिंग होती है कि आज मैंने ये ख़ास व्यक्ति से मिला, तो उसके बाद का फ़ीलिंग भी आपको बताना है। और ये लास्ट में बताना है उस पैराग्राफ में, मिडिल पैराग्राफ में, कि ये व्यक्ति जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो ख़ास क्यों है। इस तरह से आप एक इमेजिनरी लेटर आप बनाएंगे। ध्यान रहे, जो आज हम लोगों ने सीखा कि लेटर के फॉर्मेट के 3 पार्ट, इंट्रोडक्टरी, मिडिल और लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट, वो 3 पार्ट का फॉर्मेट मेंशन हो। आज इस तरह से आज हमारा चैप्टर 10 ख़त्म हो जाता है। हमने चैप्टर पढ़ा, एंजॉय किया स्टोरी को, क्वेश्चन आंसर टाइम भी सॉल्व किया, वोकेबलरी बढ़ा है, और ग्रामर सेक्शन के साथ साथ लेटर लिखना भी हम लोगों ने सीख लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, गुड डे।